श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष के 16 दिन की शुरुआत हो चुकी है। 2, 4, 5, 6 दिन, काफ़ी सारे दिन निकल चुके हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, परिवार की बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, कोई व्यक्ति बीपी, कैंसर, शुगर, लीवर की समस्या से पीड़ित है, घर में कोई पितृदोष है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो पूज्य गुरुजी की जो कोटा वाली कथा थी, श्री देव पितृ शिव महापुराण कथा, जिसके अंदर पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो 16 दिन होते हैं श्राद्ध पक्ष के, ये आपके पितरों के लिए समर्पित होते हैं। और इन्हीं 16 श्राद्ध पक्षों में ये पिवरी वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं होगी खत्म ज़रूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें चौथा उपाय आपको 2 चुटकी आटे वाला सुन करके जाना है और उसे करना भी है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको पिवरी वाला उपाय करना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने इसके संदर्भ में ये बताया कि जब विवाह करके मैया पार्वती जी महादेव के साथ में जा रही थी ना, तब हिमालय जाते समय बीच में उनकी मुलाकात पिवरी से हुई थी। अब मैं अगर उनकी कथा बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप चाहो तो गुरुदेव की जो कोटा में श्री देव पितृ शिव महापुराण कथा हुई थी, आप वहां जा करके सुन सकते हैं, ठीक है। और उन पर जो उनकी दृष्टि पड़ी थी, तब उन्होंने कहा था, जो आर्यमा स्वामी हैं, पितृलोक के स्वामी है ना, आर्यमा स्वामी से कहा था कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को पिवरी के नाम से करेगा ना, उसके जीवन के सारे कष्ट उसी क्षण दूर हो जाएंगे। उसे जीवन में कभी कोई पितृ दोष नहीं लगेगा, पितृ उसे जीवन में कभी परेशान नहीं करेंगे, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। और तभी से तथास्तु के आर्यमा स्वामी ने यह वरदान दिया था। शिव महापुराण की कथा में गुरुदेव ने कहा कि 1 या 2 या 5 या 10 दिन निकल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वाले काम को आपको करना कैसे है। 1 लोटा शुद्ध जल, परिवार का कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री, चाहे नारी, चाहे पुरुष, कोई भी 1 लोटा जल लेकर के जब आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे, शिवलिंग के पास में ना, तो आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना है। और दोनों हाथों में जो कलश को लेकर के सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और आप जिस कुल से हो उस कुल को बोलना है, ताकि आपके जो कुल के पितृ हैं वो आपको परेशान ना करें, कभी भी आपको पितृदोष ना लगे। और इस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर और कहीं पर भी नहीं, जब समर्पित करोगे तो किसके नाम से करोगे, पिवरी के नाम से आपको ये पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। गुरुदेव ने कहा कि जो भी घर का कोई एक व्यक्ति इस 1 लोटे जल को पिवरी के नाम से समर्पित करता है, उसको जीवन में कभी कोई पितृ दोष नहीं लगता है। साथ ही साथ ये और कही थी कि अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो एक गलती भूल करके भी मत करना, जो आप सभी लोग इन 16 दिनों के श्राद्ध पक्षों में करते हो। वो किसके साथ में, दूध और जल के साथ में। आप शिवलिंग पर दूध भी समर्पित करते हो, जल भी समर्पित करते हो, लेकिन करते हम क्या है, 1 लोटा लेकर के गए, उसके अंदर सबसे पहले आपने दूध भरा, दूध भर के आपने शिवलिंग पर समर्पित कर दिया, फिर उसी के अंदर आपने जल भरा और जल भर के फिर शिवलिंग पर समर्पित कर दिया। ये जो 16 दिन होते हैं श्राद्ध पक्षों के, भूल करके भी ये काम मत करना। आपको करना कैसे है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हर चीज़ का एक नियम है, पूरी सृष्टि एक नियम से चल रही है। आपको दूध का कलश अलग रखना है और जल का कलश अलग रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जब भी आप शिवलिंग के पास में जाएंगे तो पहले आपको दूध समर्पित करना है, अगर आपके पास में दूध है तो। और उस कलश में वापस आप कुछ और समर्पित नहीं करेंगे, जो जल समर्पित करेंगे वो अगले जो दूसरा वाला कलश है ना, उससे आपको जल समर्पित करना है ना। तो गलती से भी एक ही लोटे में आपको नहीं समर्पित करना है, दोनों को मिलाना नहीं है। कम से कम ये 16 श्राद्ध पक्षों के लिए तो पूज्य गुरुजी ने कहा ये वाला काम मत करना, वरना आपके पितरों को शांति नहीं मिलती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही आपको बताने का प्रयास किया। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, बीमारी में भी अगर उसे बीपी को लेकर के कोई समस्या है ना, बीपी है, ब्लड प्रेशर की है ना, या फिर कैंसर से संबंधित कोई समस्या है, लिवर से संबंधित कोई परेशानी है, तो बीपी, कैंसर, लिवर, शुगर
है ना। ये जितनी भी परेशानियां हैं, पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये 16 श्राद्ध पक्षों में इस वाले उपाय को पिवरी के नाम से करना मत भूलिएगा। मात्र आपको एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, है ना। और साथ ही साथ आपको लेकर के 1 लोटा शुद्ध जल पहुंच जाना है भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुंच करके आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होना है। देखिए, वैसे गुरुदेव ने एक बेलपत्र ले जाने के लिए नहीं कहा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल को पहले आप समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। किनके नाम से? पिवरी के नाम से। उसके पश्चात जो शिवलिंग पर एक बेलपत्र अगर चढ़ा है तो आपको उसी बेलपत्र को उठा करके, और जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती, ये जो दोनों पत्तियां जुड़ी रहती है, ये वाला स्थान, इस स्थान से पकड़ के पिवरी का नाम लेकर इस पूरी बेलपत्र को शिवलिंग को देखते हुए जो व्यक्ति खा लेता है ना, शाम तक उसके शरीर में जो बीपी, कैंसर, लिवर, शुगर की जो भी समस्या होती है वो खत्म हो जाती है। और अगर बाय द वे शिवलिंग पर कोई बेलपत्र नहीं चढ़ा है, तब उस केस में मैंने आपको बताया कि एक बेलपत्र लेकर के जाना, पहले उस बेलपत्र को मैया पिवरी के नाम से आपको समर्पित करना है, फिर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है, और उसके बाद में उस बेलपत्र को उठा लेना है। ठीक है, पिवरी के नाम से एक बार करके ज़रूर देखिएगा, आपको निश्चय ही इसमें लाभ मिलेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय उन खास व्यक्तियों के लिए है जिन्हें जीवन में डर लगता है, भय लगता है, जो निर्णय लेने में कतराते हैं। निर्णय लेने में क्या करूं, क्या ना करूं, कभी कभार कोई कन्फ्यूजन की स्थिति आ गई तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। उन्हें डर लगता है, भय लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, ये जीवन में बहुत कुछ हासिल करना तो चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, उसी डर, उसी भय की वजह से। और उसी डर, उसी भय को दूर करने का सबसे अचूक उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया, जो आपको इन श्राद्ध पक्षों में करना ही करना है। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और आपके घर पे जो रुद्राक्ष मिल जाए, चाहे 4 मुखी है, 3 मुखी है, 5 मुखी, 6 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, जनरली 5 मुखी सबके घर में मिल जाएगा। तो आपको उस 5 मुखी रुद्राक्ष को लेना है और इसे इसी कलश के अंदर डाल देना है। और पितृपक्ष के जो 16 दिन हैं, इन पितृपक्ष के 16 दिनों में से प्रत्येक रात्रि को आपको करना क्या है, उस कलश को उठा करके और अपने घर में जहाँ पर पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, ये नहीं है आरओ सिस्टम होगा, उसके पास में इस कलश को रख देना। ये आपके पितरों का स्थान होता है, ठीक है ना। और सुबह उठ करके, जैसे ही आप सुबह उठोगे, इस जल को ग्रहण कर लीजिएगा दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। पूज्य गुरुजी ने कहा 2, 3, 4, 5 कितनी भी बार इस वाले उपाय को कर लो, फिर देखिएगा आपके पितृ खुद आपका साथ देंगे और आपको जीवन में तरक्की पर लेकर के जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं उस चौथे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था कि आपके जो पितृ पक्ष चल रहे हैं, इन पितृ पक्षों में अपने पितरों के निमित्त आपको इस छोटे से काम को जरूर करना है, जो कि चाहे 1 या 2 दिन निकल जाए कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव ने कहा बाकी के बचे दिनों में इस वाले काम को जरूर करना। और कब तक करना है? अमावस्या तक। उसके बाद में अमावस्या खत्म तो होने दो। ये सर्वपित्र अमावस्या गुरुदेव ने कहा क्या क्या मिलता है बताइएगा जरूर। आपको इसके लिए करना क्या है, मात्र 1 चुटकी लेना है आटा। सुबह के समय, प्रत्येक सुबह को आपको क्या करना है, 1 चुटकी मात्र आटा लेना है ना। और सुबह उठ करके नहाने धोने के पश्चात आपको ये काम करना है। आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे पर जाकर के उस 1 चुटकी आटे को अंदर की तरफ खड़े होकर के बाहर से ही आपको 1 चुटकी इधर की तरफ फेंक देना है और थोड़ा सा आटा आपको 1 चुटकी इधर की तरफ डाल देना है। फेंकना नहीं है, वहां जाकर के थोड़ा सा इधर की तरफ में छोड़ देना, इस वाले दरवाजे पर थोड़ा सा इधर की तरफ में छोड़ देना। ये काम आपको जरूर करना है, ठीक है ना। जितने भी दिन बचे हैं उन दिनों में ये काम जरूर करना। और जब अमावस्या का दिन आएगा ना, उस अमावस्या के दिन आप सभी लोगों को 1 दीपक तैयार करना है, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का। गुरुदेव ने कहा अगर आप आटे का करते हो तो कोशिश करना कि जौ का जो आटा होता है वो लेकर के आना, उससे 1 दीपक तैयार करना। उसके अंदर आपको एक लंबी बाती लगानी है इस तरीके से, जो आपके पितरों के नाम से लगानी है। इसके अंदर या तो आप गाय का घी भरोगे या फिर आप सरसों का तेल भरोगे, मैंने कई बार बता दिया ना आपको। हाँ, और इस दीपक को आपके आसपास अगर कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई कुआं है, कोई बावड़ी है, कोई सरोवर है, वहां लेकर के चले जाओ। अगर ये भी नहीं है तो जो 3 वृक्ष होते हैं पितरों के तुल्य, कौन कौन सा? पीपल का,
दूसरा बड़ का वट वृक्ष है ना, जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं, और तीसरा बेलपत्र का पेड़। इन तीनों में से किसी भी एक जगह पर चले जाओ, या तो यहाँ चले जाओ या इन तीनों में से किसी भी एक स्थान पर जब आप जाओगे, इस दीपक को आपको उनकी या तो यहाँ किनारे पर लगा करके आ जाओ अगर आपके आसपास में है, या फिर आप इसकी पेड़ की जड़ों के पास में जब आप इस दीपक को लगाएंगे तो इस दीपक की बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखकर अपने पितरों से, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना, और फिर देखना आपका ये जो पूरा साल है कितना बढ़िया निकलता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।